बच्चे की भावनाओं, मान्यताओं और व्यवहार के साथ जुड़े रहिए। परिचित जुबन पुत्रा जी कहते हैं, हम बच्चे को समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए बच्चा हमें नहीं समझ पाता। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम सदा उसे आपको टीवी से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको कितनी बार समझाया कि ऐसा मत करो, जैसी ना जाने कितनी ही सलाहों का उस पर मारा चलाते हैं। यूँ तो हम ये सब उसके भले के लिए ही कहते हैं, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि यह सलाह अच्छी और सच्ची होने के बाद भी क्या बच्चे हमारी बात सुनते हैं? क्या वह हमारी बात मानते हैं? नहीं ना। अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं समझता तो क्या ये ज़रूरी नहीं लगता कि हम उसे समझाने का हमारा तरीका बदल दें? जब बच्चों के इम्तिहान नज़दीक आते हैं तब कितने ही माता पिता अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं। उन सभी माता पिताओं की समस्याओं के दर्द को एक ही वाक्य में कहना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बच्चे हमें ही नहीं समझ पाते। सभी माता पिता को यही लगता है कि हम उनके भले के लिए ही तो कहते हैं। हम उस हालात से गुजरे हैं, इसलिए हमारे अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं। हमारी तरह उसे ठोकर ना लगे और वह नाम और पैसा दोनों कमा सके, इसलिए कहते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे हमारी बात सुनकर तो वह चिढ़ जाते हैं और कई बार तो हम पर गुस्सा भी करते हैं। हर माता पिता की इस समस्या का अगर गहराई से पृथक्करण किया जाए तो दुख होता है कि गलती माता पिता की ही है। हम अपने बच्चों को अपने ही दृष्टिकोण, माध्यम और दृष्टांतों से नापने की कोशिश करते हैं। अधिकांशतः हम बच्चे को वह जैसा है वैसे ही स्वीकार करने के बदले वह कैसा होना चाहिए इस बात पर भी ही विशेष जोर देते हैं। हम उनको उनकी दुनिया अपने चश्मे पहना कर देखने के लिए मजबूर करते हैं। माता पिता से सफल माता पिता बनने के लिए हमें अपनी पुरानी और रोक टोक ठोक पद्धति को अलविदा कहना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, बच्चों को बोध या सीख से कोई तकलीफ नहीं है, केवल उसे कहने के तरीके से तकलीफ होती है। मान लीजिए कि आपको कुछ दिनों से आँखों में तकलीफ है। आप किसी चश्मे वाले की दुकान पर जाते हैं। आप उसे अपनी आँखों की तकलीफ के बारे में पूरी बात बताएं। उसके पहले ही वह दुकानदार अपने ही चश्मे निकालता है। वो आपसे कहता है, इसे पहन लीजिए, मैं पिछले 7 सालों से यह चश्मे पहन रहा हूँ, इससे मुझे बहुत राहत रहती है। मेरे पास ऐसा दूसरा चश्मा है, मैं उसे अपना काम चला लूँगा, इसे आप रख लीजिए। आप वह चश्मा पहनते हैं, उससे आपकी तकलीफ कम होने के बदले ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कह उठते हैं, अरे ये तो बिल्कुल बेकार चश्मा है, इससे तो अब मुझे कुछ भी नहीं दिखता। दुकानदार पूछता है, इससे क्या तकलीफ़ हुई आपको? मुझे तो बहुत अच्छा और बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप थोड़ा और प्रयास कीजिए, आपको भी ज़रूर साफ दिखेगा। आप कहेंगे, अरे भाई ये चश्मे पहनकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी ही बंद कर ली है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। दुकानदार, मित्र थोड़ी और कोशिश कीजिए, आपको भी ज़रूर दिखेगा। मुझे इसी चश्मे से पिछले 7 सालों से साफ दिखाई देता है। आप कहते हैं, अरे भाई लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। दुकानदार नाराज होकर बोलता है, मैं आपको इतनी मदद करना चाहता हूँ और आपको मेरी कद्र ही नहीं है। अरे मैंने तो आपको अपने ही चश्मे दे दिए और एक आप हैं कि मुंह बनाते हुए अपने चश्मे वापस ले लेता है। क्या आप इस चश्मे की दुकान वाले की कोई बात मानेंगे? क्या फिर कभी ज़रूरत होगी तो उस दुकान पर जाएंगे? अपने और अपने बच्चों के लिए होते संवाद के बारे में एक बार सोच कर देखिए। आपको एहसास होगा कि यह यहाँ पर चश्मे की दुकान वाला हमारे साथ जो कर रहा था वह ही रोल हम बच्चों के साथ निभाते हैं। ज़्यादातर तो हम बच्चों की भावनाएं या विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम उन्हें अपने ही विचार और अनुभवों के चश्मे पहनाकर इस बात का गर्व करते हैं कि हमने माता पिता होने का अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया।
अब हमें नई पद्धति के अनुसार अपने बच्चों के व्यवहार को देखने के साथ साथ इस व्यवहार के दर्द को समझकर उसके साथ जुड़ना है। अब अब से हम उसका व्यवहार बदलने के लिए उसकी मान्यताएं बदलनी है। बच्चे की मान्यताएं बदलेगी तभी उसका व्यवहार बदलेगा, लेकिन हमारा व्यवहार बदलेगा तो ही उसकी मान्यताएं बदलेगी। इस बात को एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आपका बेटा या बेटी स्कूल से आते हैं, उसका चेहरा उदास है। आप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों उतरा है? बच्चा बोलता है, हमारे शिक्षक बहुत गंदे और गुस्से गुस्से वाले हैं। आज मुझे सज़ा दी और 5 बार लिखने का होमवर्क भी दिया। ऐसी परिस्थिति में हम स्वाभाविक रूप से अपने अनुभव और सलाहों के चश्मे उसे पहनाने का असफल प्रयास करना ही नहीं छोड़ते, और ज़्यादातर पेरेंट्स सज़ा तो करेंगे ही ना। आपने ज़रूर कोई शरारत की होगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हो या शरारतें करने। चलो चुपचाप बैठकर 5 बार लिखने का होमवर्क खत्म करो। ऐसी परिस्थिति में केवल उसके व्यवहार को ही देखने वाले हम जैसे रिमिक्स माता पिता उसकी भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं। अब इसी परिस्थिति में एक सफल माता पिता क्या करते हैं यह देखते हैं। सफल माता पिता, ओहो 5 बार। बच्चा बोलता है, हाँ लेकिन अब क्या हो सकता है? सफल माता पिता बोलते हैं, आपको सज़ा दी है, यह तो दुख की बात है, आपको तो दुख होता होगा ना। बच्चा बोलता है, हाँ लेकिन मैंने रौनक के साथ झगड़ा किया था। सफल माता पिता बोलते हैं, हाँ लेकिन आपको तो 5 बार लिखना अच्छा नहीं लगेगा, आज तो आप खेलने भी नहीं जा पाओगे। बच्चा बोलता है, हाँ लेकिन अब क्या हो सकता है, मुझे होमवर्क लिखकर कल दिखाना ही है। आज मैं पहले होमवर्क ख़त्म कर लेता हूँ वरना रह जाएगा। यहाँ इन संवादों पर गौर करने से पता चलेगा कि बच्चे को यह एहसास हो रहा है कि उसके माता पिता उसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। यहाँ पर हमें उसे सुधारने के लिए रोक टोक ठोक पद्धति का उपयोग किया ही नहीं है। इतना ही नहीं, हमने तो बच्चे को समझाने का प्रयास भी नहीं किया, केवल उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। इसलिए बच्चा आपको समझकर अपना होमवर्क कर लेता है और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने के लिए स्वयं प्रेरित होता है। याद रखिए, दलीलबाजी करके आप शायद परिस्थिति पर जीत पा लेंगे, लेकिन बच्चे के प्यार को खो देंगे। बच्चा हमारी बात मानेगा या नहीं, इस बात का आधार हम बच्चे की भावनाओं को समझेंगे या नहीं इस पर है। यह सिद्धांत जीवन के सभी रिश्तों में लागू होता है। हमें अपने आप से ही यह पूछना चाहिए कि जो इंसान मेरी कही बात या सलाह नहीं मानता या उसका सम्मान नहीं करता, उसकी बात या सलाह मैं मानूंगा? उत्तर ना ही होगा। लेकिन हमें इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ऐसा अपने बच्चों के संदर्भ में कभी नहीं कर पाते। हमें एक सफल माता पिता बनने के लिए केवल अपने ही दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। एक बार वर्षा ऋतु में डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। रोहिणी ने भी उसमें हिस्सा लिया था। वह मेकअप लगाकर तैयार हो गई थी, घर से निकलने की तैयारी की थी कि इतने में जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया गया। अब रोहिणी और उसकी मम्मी के बीच क्या बातचीत हुई, यह देखते हैं। रोहिणी बोलती है, अरे इस बारिश को भी अभी इसी समय आना था। मम्मी बोलती है, सीजन है तो बारिश तो आएगी ही ना। रोहिणी बोलती है, लेकिन आज ही क्यों, मैंने कितनी तैयारी की थी। मम्मी बोलती है, इसमें मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ही बारिश ले आई हूँ जो ये सब तो मुझे सुना रही है। जा आप चुपचाप पढ़ने बैठ जा। अगर मम्मी के दबाव में रोहिणी पढ़ने बैठ भी जाएगी तो क्या उसका ध्यान पढ़ाई में होगा? ऐसी परिस्थिति में एक सफल माता पिता के नाते रोहिणी को बारिश पर गुस्सा क्यों आया यह समझाना जरूरी है। रोहिणी बोलती है, अरे इस बारिश को भी इसी समय आना था क्या? मम्मी बोलती है, अरे रे मेरी बच्ची की सारी मेहनत पानी में गई। मैं आपको स्टेज पर डांस करते हुए देखना चाहती थी,
तुम्हारे फ्रेंड्स भी आने वाले थे ना? रोहिणी बोलती है, हाँ मम्मी आने वाले थे, पर क्या हो सकता है, बारिश का मौसम है तो अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, स्कूल का बहुत होमवर्क है, मैं वह पूरा कर लूँ। मम्मी बोलती है, सही बात है बेटा, जाओ अपना होमवर्क पूरा कर लो मेरी समझदार बच्ची। बच्चे के जीवन में ऐसे छोटे छोटे दुख और असफलताएं आती रहेगी, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर खुशी लाना ही हमारा कर्तव्य है। बच्चे की भावनाओं को समझकर व्यवहार करें और उसे सही समय पर यथार्थ मार्गदर्शन दे सके, वह ही सफल माता पिता है। जब बच्चे के विचार और आपके विचार एक रूप होते हैं, तब बच्चे का मन आनंदित होता है। इसलिए एकत्व के कारण बच्चे के मन से भय, संकोच, मायूसी, निराशा और दुख की अन्य भावनाएं दूर हो जाती है। इसी समय बच्चे के मन में आपके प्रति प्रेम और गौरव की भावनाएं पैदा होती है। बच्चा किसी भी रोक टोक ठोक पद्धति के बिना अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रेरित होता है। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अरे माता पिता के ऐसे प्यार भरे व्यवहार के कारण ही स्कूल में बिल्कुल साधारण गिने जाने वाले बच्चों ने भी इस दुनिया में बड़ी सिद्धियां और ऊंची स्थान प्राप्त किया है। भगवान श्री गणेश, राम कृष्ण, हनुमान जी, पांडव, चाणक्य, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के वर्तमान लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब्राहम लिंकन, न्यूटन, एडम वोल्ट, डिज्नी, बिल गेट्स जैसे कई महान पुरुष माता पिता के प्यार भरे व्यवहार से ही आगे बढ़े हैं। हर महान पुरुष की शिक्षा में उनके माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। बारिश के दिनों में कोई घास के बीज नहीं बोता, फिर भी वह हर जगह उगाती है, लेकिन गुलाब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह और इससे भी कहीं अधिक मेहनत और परवरिश ही हमारे बच्चे को सफल इंसान बना सकती है। यूँ तो हर सफल इंसान का बचपन अनोखा और विशेष होता है, लेकिन हम यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग देखते हैं। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र। अपने मोहल्ले में कहीं भी अगर राम कथा चल रही होती तो नरेंद्र वहाँ चला जाता था, एक ध्यान होकर उसे सुनता था। एक बार कथा पूरी होने के बाद इस जिज्ञासु बालक ने कथा करने वाले महाराज से पूछा कि आप कहते हैं कि हनुमान जी अमर हैं, उन्हें केले बहुत अच्छे लगते हैं, वह केले के वन में रहते हैं, तो केले के वन में जाकर हम हनुमान जी को देख सकते हैं। महाराज जी ने कहा, हाँ बेटे, हनुमान जी वहीं पर रहते हैं। अगर आप वहाँ जाकर उन्हें ढूंढोगे तो वह आपको ज़रूर मिल जाएंगे। महाराज जी के बात पर भरोसा कर नरेंद्र उसी रात एक बाग में जाकर केले के पेड़ के नीचे बैठ गया। दूसरी तरफ उनके घर के सारे सदस्य उनकी चिंता कर रहे थे कि नरेंद्र कहाँ गया। देर रात तक नरेंद्र ने राह देखी, लेकिन हनुमान जी कहीं पर भी नहीं दिखे। इसलिए रात के घने अंधेरे में नरेंद्र घर लौट आया। माँ ने पूछा, कहाँ गया था बेटा? फिर नरेंद्र ने रोते रोते माँ से सारी बात बताई और उनसे पूछा कि माँ, हनुमान जी क्यों नहीं आए। अपने बेटे की भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और उन्हें पाने का मनोबल देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नरेंद्र को शांत करते हुए कहा, आप दुखी मत हो, आज राम ने हनुमान जी को किसी काम से कहीं भेजा होगा, कल वह जरूर आएंगे। हम सभी यह जानते हैं कि इस युवा की प्रसिद्धि देश की सीमाओं को लांघते हुए पूरे विश्व में फैल गई थी। उनका जीवन काल केवल 39 साल का ही रहा, लेकिन कोई इंसान अपने 500 वर्ष के जीवन काल में भी जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, उतनी सिद्धियां उन्होंने अपने जीवन काल में प्राप्त की थी। आपसे एक प्रश्न पूछने का मन हो रहा है, पूछूं? अगर नरेंद्र की तरह आपका बच्चा भी आपको बिना बताए रात में देर से अगर आपसे सवाल करे कि मम्मी पापा भगवान क्यों नहीं आए, तो आपका उत्तर क्या होगा? शायद भगवान ऐसे ही थोड़े मिल जाते हैं।
भगवान को तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं है। पता नहीं इस बच्चे में अकल कब आएगी। जा चुपचाप सो जा, कितनी देर रात कर दी। खबरदार आगे से इतनी देर हुई तो। फिर से एक और प्रश्न पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। अगर हमारे अंदर बच्चे को समझने के लिए ज़रूरी धैर्य नहीं होगा तो जीवन में आने वाली संकटों से लड़ने का धैर्य हमारी संतानों में कैसे आएगा। डांट कर, डरा धमका कर या मार कर कभी कभी हम बच्चे की नया जानने की, नया सीखने की या कुछ नया करने की जिज्ञासा का कत्लेआम कर देते हैं। इसके बाद भी अपने आप को पढ़ा लिखा मानने वाले हम माता पिता ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर विवेकानंद या आइंस्टाइन बने। एक पुरानी कहावत है कि पुत्र के लक्षण पालने में ही पता चल जाते हैं, लेकिन मैं इस कहावत में थोड़ा सुधार करते हुए आज के माता पिता को कहता हूँ कि आपके पुत्र या पुत्री के लक्षण आपके व्यवहार में हैं। बच्चा हमारा कहा नहीं करता, क्योंकि हम उसे जो कहते हैं और जो हम खुद जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इमर्सन ने बड़ी अच्छी बात कही है। आप जो हो वह इतनी ज़ोर से पुकारता है कि आप जो कह रहे हैं वह सुनाई ही नहीं देता। आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि अनुशासन और संस्कार सलाह से नहीं पर अनुकरण के विषय हैं। बच्चे को भी शिक्षकों से शिक्षा मिलती है, लेकिन मान्यताएं और व्यवहार तो माता पिता से ही मिलते हैं। इसलिए बच्चे की मान्यताएं और व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना है तो हमें अपने घर का माहौल, हमारी मान्यताएं और व्यवहार बदलना होगा। स्पेंसर च्योन अपनी पुस्तक 1 मिनट मेथड में लिखते हैं कि बच्चे 5 तरह से सीखते हैं। फर्स्ट, अनुकरण से। सेकंड, अनुकरण से। थर्ड, अनुकरण से। फोर्थ, अनुकरण से। 5, अनुकरण से। इसीलिए बच्चे को सुधारने के लिए हमें अपने व्यवहार से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बस हमारा लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट सिद्धांत इसी पर बनाया गया है। एक सफल माता पिता के रूप में हम अपनी वाणी और व्यवहार से वैसे ही बने जैसा हम बच्चे के बारे में सोचते हैं। एक्शन प्लान। बच्चे की भूल को सहज रूप से स्वीकार करें। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या हम खुद को डांटते हैं, मारते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने ही बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अधिकांशतः बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होती है। बच्चा अगर कोई नया काम करने से डरता है, अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोलता है, परीक्षा में कम अंक आने से या अन्य किसी असफलता के लिए परिस्थिति या अन्य किसी इंसान को दोष देकर बच निकलने की प्रवृत्ति जैसी सर्वसाधारण लक्षण दिखते हैं, अगर इसका कारण किसी माता पिता से पूछा जाए तो वह टीवी, फिल्म, इंटरनेट, दोस्त, संस्कृति या पश्चिमीकरण जैसे अनगिनत कारण बताएंगे। लेकिन बच्चे की इस समस्या को अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उसका कारण हम बच्चे की भूल का स्वीकार नहीं कर पाते। हम बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि वह सच बोले, लेकिन कई बार सत्य का स्वीकार करने के लिए हम खुद भी तैयार नहीं होते। जैसे कि आप कहाँ पर काम करते हैं, वहाँ आपसे कोई गलती हो गई है, आप अपने ऊपरी अधिकारी के पास अपनी गलती का स्वीकार करने जाते हैं। वह आपके साथ दो तरह से व्यवहार कर सकते हैं। पहला, मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। आप सीनियर हैं, आपको पता भी है कि आपकी इस गलती से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। आपकी गलती के कारण इसका प्रमोशन 6 महीने देर से होगा। अब खड़े क्या हैं, चाहिए काम पर लग जाइए। और हाँ, ध्यान में रखिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, वरना नौकरी से निकाल देंगे। दूसरा, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि आपने स्वयं अपनी गलती का स्वीकार किया, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेने से ही वह सुधर नहीं सकती। मुझे इतना बताइए कि यह गलती किन कारणों से हुई। आप बताते हैं कि विचार, वाणी और व्यवहार से जुड़े रहें। ठीक है, अब भविष्य में कभी ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आपने कुछ सोचा है? आपने हाँ सर कहते हुए सारी बातें बताई।
अच्छी बात है। देखिए, आपकी गलती से हुए नुकसान के कारण मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है कि आपका प्रमोशन 6 महीने देर से होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आगे से आप बहुत अच्छा काम करके दिल से मेहनत करते हुए मैनेजमेंट का विश्वास जीतकर सही समय पर प्रमोशन पा लेंगे। यहाँ पर दोनों अधिकारियों के द्वारा आपको दंड मिला है, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग है। इसमें से आप कौन से अधिकारी की बात मानेंगे? अगर एक अधिकारी से आपकी अपेक्षा अच्छे व्यवहार की है, तो क्या एक बच्चा अपने माता पिता से ऐसा अपेक्षा नहीं रख सकता?